नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई है। लाडली बहनों ने अपने लाडले भैया की नैया पार लगा दी। इसके साथ ही एमपी में बीजेपी की सुपर जीत हुई। इस जीत के पीछे पार्टी कई चेहरे जो थे वो खड़े थे, लेकिन बाजी पलटने वाली योजनाएं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। प्रचंड बहुमत के बाद मध्य प्रदेश में यह चर्चा शुरू हो गई कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चेहरे की घोषणा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी ने चुनाव लड़ा। साथ ही पार्टी के नेता कहते थे कि हम सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के बाद एमपी में सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान का ही बताया जा रहा है। उन्होंने वोटिंग के बाद कहा था कि लाडली बहना योजना ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ में खुद के सीएम का होने का जो बड़ा दावा कर दिया है, उससे भी खलबली मच गई है। तो क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, पहले वो सुन लेते हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आज आपने जो प्यार दिया है, राघोगढ़ की सड़कों पर जो आशीर्वाद दिया है और जो विश्वास बंटी बना को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। मेरी लाडली बहना एक एक वचन पूरा करेंगी। लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर, लाडली बहना से अब लखपति बहना का सफर शुरू होगा। लखपति बहना, मेरे बहनों और भाइयों, मैं मिशन 29 पे निकला। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। यहां पर उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यानी कि यहां पर बीजेपी आला कमान उनके नाम पर ही मोहर लगाने वाला है। इसलिए उन्होंने अभी से ही 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। और जिस तरह से वो ये बयान दे रहे हैं, उसके बाद यहां पर वो सीधे तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। और ना सिर्फ उन्होंने ये चुनौती जीत के बाद दी है, बल्कि चुनावों से पहले जब मध्य प्रदेश को लेकर यह कहा गया था कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उस वक्त भी वो अपने चुनावी मंचों से लगातार खुद को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे वो खुद ही यहां पर सीएम फेस है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व की तरफ से यह नहीं बताया गया था कि शिवराज सिंह चौहान ही सीएम बनेंगे, और ना ये अब भी घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को घोषित हो गए थे, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान अपने अगले मिशन में जुट गए हैं। 8 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राघोगढ़ में विधानसभा चुनाव में जीत की आभार रैली को संबोधित किया। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, इसका फैसला 11 दिसंबर को 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका अगला मिशन है बहनों को लखपति बनाना। प्रदेश की हर बहन कम से कम 10,000 रुपए हर महीने कमाई करे, ये कहना है। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। परिवार की बेहतरी के लिए दिन रात काम करता रहूंगा। जनता की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए और हर एक की जिंदगी बेहतर बन जाए, तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। आपको बता दें कि राघोगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ है। यहां से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक बने हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान राघोगढ़ में ही गरज रहे थे और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बता रहे हैं। उनके इस बयान से साफ संकेत है कि यहां पर बीजेपी नेतृत्व उनके नाम पर मोहर लगाने वाला है। ये उन्हें पूरा भरोसा है और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी आप समझ सकते हैं कि वो खुद को मुख्यमंत्री ही मानकर चल रहे हैं। और इस तरह से आभार रैली में जो उन्होंने बयान दिए हैं, उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या वो बीजेपी नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक एमपी को लेकर सीएम फेस के नाम का या सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। ये लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री इस लिस्ट में शामिल हैं। और वहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इस आभार रैली में आगे कहा, मेरी लाडली बहनों 10 तारीख फिर आ रही है। मैंने राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है, जिसे आगे बढ़ाकर 3000 तक ले जाऊंगा। एक एक वचन को पूरा करूंगा। लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना का सफर भी शुरू होगा। सीएम की इस घोषणा के बाद अटकलें
लगाई जा रही हैं कि क्या फिर से मुख्यमंत्री शिवराज ही बनेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, राघोगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आज आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। लाडली बहनों, तुम्हारा भाई तुम्हारे जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहने देगा। एक तरफ सीएम को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो घोषणाएं वो कर रहे हैं उससे ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि उनका नाम पर ही यहाँ पर जो है उनके नाम का ऐलान होगा और वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे तौर पर वो यहाँ पर पीएम मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर मोदी को चुनौती दे रहे हैं बल्कि अमित शाह भी उनके निशाने पर है। यानी जिस तरह का जो उनका रवैया चुनावों से पहले था, नतीजों से पहले था, वही रवैया इस वक्त है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली है। इस बार बीजेपी ने कई सीनियर नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा था, जिसके बाद से सीएम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक का आयोजन जो है वो सोमवार शाम 7 बजे होगा, लेकिन सीएम चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बीजेपी को भारी बहुमत मिलने के बाद एमपी में अभी भी यह सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवराज सिंह चौहान पिछले 19 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्हें मौका देगी या फिर एमपी में चेहरा बदला जाएगा। इस पर फैसला तो विधायक दल की बैठक में होगा, लेकिन दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान को पार्टी का चेहरा नहीं बनाती है तो मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता इस पद के दावेदार हैं। इनमें प्रबल दावेदार बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जिन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस रेस में शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं किसी रेस में नहीं हूं, ये पार्टी तय करती है, मैं काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देता हूं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि एमपी में बीजेपी की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि हमेशा से मैं कहता हूं कि एमपी में 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और ऐसा ही हुआ। 163 सीटों के साथ यहां पर बीजेपी ने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है और बहुमत के साथ एमपी में बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल सीएम कौन होगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। 6 दिन बीत चुके हैं और यहां पर जो तकरार है वो भी देखने को मिल रही है, कई नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे में दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद को यहां पर एज ए सीएम पेश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व को चुनौती दे रहा है। और जिस तरह से वो यहां पर खुद दावेदारी पेश कर रहे हैं उसके बाद वो सवालों में आ गए हैं और ऐसा ना हो कि उनका ही पत्ता कट जाए और किसी और को सीएम बना दिया जाए, क्योंकि जो जातिगत समीकरण है और जो जिस तरह से ओबीसी उम्मीदवारों की जो लिस्ट मांगी गई है उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई ओबीसी ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये अटकलें हैं, कयास हैं और ये जो 11 दिसंबर को बैठक होगी उसके बाद साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मोदी के लिए बड़ी चुनौती जरूर बन गए हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।